काशी और आप देख रहे हैं वर्चुअल लर्निंग सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसके अंदर ये तीन नंबर्स दिए गए हैं सवाल में। पहला है 9, दूसरा 11.89, तीसरा है 0.002348। ये तीन वो नंबर्स मैंने रखे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसी नंबर के जरिए से ये शुरू के तीन नंबर ही होते हैं। बाकी जितने भी सवाल बनते हैं वो इन तीन नंबर से ही बनते हैं। अगर आप ये तीन नंबर सीख जाते हैं तो जितने भी लॉगरिथम के क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आप सॉल्व कर लोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नंबर 9। इसका हम लॉगरिथम किस तरीके से मालूम करेंगे? तो इसका लॉगरिथम मालूम करने के लिए आपको 2 से 3 चीजें चाहिए होती हैं लॉगरिथम के अंदर। सबसे पहले जो आपके पास होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा जो होता है वो होता है आपके पास मैंटिसा, तीसरा जो होता है वो होता है आपके पास मीन डिफरेंस। ये तीन चीजें आपने लाजमी तौर पे याद रखनी है। अच्छा, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो याद रखिएगा, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, उसमें हम -1 करवाते हैं कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए। आई रिपीट कि जो भी नंबर होगा, जितने डिजिट का वो नंबर है, हम उसमें -1 करवाएंगे कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए, लॉगरिथम निकालने के लिए। ठीक है। उसके बाद मैंटिसा जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा बुक में से कि हम किस तरीके से लॉगरिथम टेबल में, बुक में हम किस तरीके से लॉगरिथम मालूम करते हैं कि हम कैसे निकालेंगे उसका मैंटिसा वगैरह। तो उसके अंदर एक आपको मालूम है लॉगरिथम जो होता है वो बेस 10 होती है ना, 10 से शुरू होता है। तो हम किसी भी नंबर में, ये अपने जहन में रखिएगा, हम कोई भी नंबर है उसको हम जो शुरू करते हैं वो नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं ना, 10 में देखते हैं और ऊपर जो लाइन होती है वो आपकी, ये सारा मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लें आप कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो ऊपर जो नंबर्स होते हैं मैंटिसा के अंदर वो शुरू होते हैं 0 से और वो रहते हैं 9 तक, और उसके बाद मीन डिफरेंस जो शुरू होता है वो शुरू होता है 1 से लेकर 9 तक। ठीक है। और जो जर्नल बेस होती है वो शुरू होती है 10 से लेकर, यानी 2 डिजिट होती है, 10 से लेकर 99 तक रहती है। ये तीन चीजें अपने जहन में रखें आप सबसे पहले। तो इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? नंबर 9 आपको एक नंबर दे रहा है ना, आपको कहता है कि इसका लॉगरिथम मालूम करें। सबसे पहले आप ये क्या करेंगे? सबसे पहले आप निकालेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए CH में इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक जो होगा जनाबे वाली, इसका वो क्या होगा? देखिए ये कितने डिजिट नंबर है, ये नहीं देखें नंबर कौन सा है, नंबर तो 9 है, तो मुझे नहीं देख रहा है, मगर आपने ये देखना है कि कितने डिजिट नंबर है। तो देखें ये 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, तो आप क्या करोगे? 1 लिखोगे। ठीक है। उसके बाद -1 करवाएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हम क्या करवाते हैं लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए, हम -1 करवाते हैं। तो 1 में से जब 1 जाएगा तो ये बचेगा 0। इसका मतलब है आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक निकली है 9 नंबर की, वो निकली है 0। उसके बाद मैंटिसा। मैंटिसा जो होगा वो आप कैसे देखोगे? मैंटिसा का मतलब है आप लॉग टेबल के अंदर क्या चीज देखोगे। तो मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए हम देखेंगे 9, मगर 9 तो होता ही नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि शुरू ही जर्नल बेस कहां से होता है? 10 से। तो फिर हम क्या देखेंगे कि ये तो 1 डिजिट है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम इसी नंबर में होती है। तो इसके आगे हम ये सपोज करेंगे कि 0 है, ये हम सपोज करेंगे। ठीक है। यहां पे कोई भी नंबर हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, उसके आगे हम सपोज करेंगे 0। तो ये नंबर हो गया जी 90। ये पूरा नंबर कौन सा हो गया? नंबर हो गया 90। अब 90 तो मौजूद होता है और उसके बाद मैंटिसा जो हम देखते हैं वो किसमें देखेंगे? मैंटिसा 0 से शुरू होता है। तो इसका मतलब है हम 90 के अंदर देखेंगे जनाब, वो देखेंगे हम 0। 90 में 0 देखेंगे। ठीक है। और कैसे देखेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूं जी। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि 90 में 0 हम किस तरीके से देखेंगे, लॉगरिथम टेबल में या फिर बुक में जी। तो नाजरीन ये है हमारा लॉग टेबल। तो आइए देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपको बताऊं, ये जो नंबर्स हैं ये वाले सारे, यहां पे आपको मैं एक दफा दिखाता चलूं। माजरत मेरे पास लॉग टेबल तो मौजूद नहीं है। ये देखें ये जो 10 नंबर है, यहां से ये आपका लॉग जर्नल बेस 10 से शुरू होता है। यहां पे देखें ऊपर कोई नंबर नहीं है। तो ये मैं आपको बता रहा था, यहां पे 9 नहीं है, तो ये 10 से शुरू होता है। दूसरी चीज ये जो है ये आपका मैंटिसा है। ये देखें ये 9 तक रहता है और इसके बाद ये जो नंबर शुरू होता है 1 से, ये सारा का सारा आपका मेन डिफरेंस है। तो अभी हमें देखना है 90। तो 90 नेक्स्ट पेज पर है। 90 हम देखते हैं जी, ये 50, 60, 70, 80, ये रहा जी 90। 90 में हमें क्या देखना है? 90 के अंदर हमें देखना है 0। तो 0 की वैल्यू क्या है? 0 की वैल्यू है लॉगरिथम की 90 में 0। ये 0 ऊपर देख लें आप, ये 90 में आपने देखना है 0। क्या वैल्यू है? 9542। 9542। इसका मीन डिफरेंस तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीन डिफरेंस 0 से नहीं 1 से शुरू होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है जी। तो नाजरीन हमने ये देखा कि 90 में 0 की, यानी ये जो हमने मैंटिसा देखा कि 90 में 0 की वैल्यू क्या निकली? वो निकली
9542। और जैसा कि मैंने बताया कि मीन डिफरेंस तो 0 से शुरू ही नहीं होता, तो इसके आगे हम तो सपोज कर नहीं सकते। तो क्या हुआ कि ये जो आपका है यही आपका आंसर है, मगर क्या सिर्फ यही आंसर है 9542? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने 9 की वैल्यू देखनी है, log 9 की। और अब ये जो करेक्टरिस्टिक आपके पास बचा है 0, आप इसको पॉइंट लगा के इसके आगे 0 लगा देंगे, जो भी आपका आंसर आया है। ये जो आंसर आया है इससे पहले जो करेक्टरिस्टिक था, पॉइंट लगा के वो करेक्टरिस्टिक लिख देंगे। तो ये क्या है? यही तो आंसर है, बिल्कुल यही आपका आंसर है। इतनी सी बात थी, ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखें, ये है पॉइंट से इन्वॉल्व, इसके अंदर है डेसिमल, ठीक है। तो अब हम इसका लॉग कैसे मालूम करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे जी। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मुझे बताइए, कितने डिजिट नंबर है ये? 4 डिजिट। बिल्कुल गलत, ये है 2 डिजिट नंबर। क्यों? क्योंकि आप हमेशा पॉइंट से पहले देखेंगे कि कितने नंबर्स हैं। यहां पे 1 और 2, ये 2 डिजिट नंबर है, तो आप लिखोगे 2। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक में लॉगरिथम मालूम करने के लिए आप -1 करवाते हो, तो आंसर आपका आएगा 1। इट मींस कि आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या निकला? वो निकला 1। उसके बाद आगे है मेंटिसा। मेंटिसा आप मुझे बताइए कि आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे 11 के अंदर 8। 11 तो मौजूद होता है क्योंकि 10 के बाद 2 डिजिट नंबर है। 11 के अंदर आप देखेंगे 2, तो मेंटिसा, सॉरी 2 नहीं 8, तो 11 के अंदर आपका क्या निकलेगा? 11 में आप देखोगे 8। अब ये जो 9 बचा, ये कहां जाएगा? यही है मीन डिफरेंस। तो आपका जो आगे मीन डिफरेंस है, एमडी में लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म, वो क्या है? 11 के अंदर आप देखोगे 9, ठीक है। तो ये तो हमने लिख दी। चलिए आइए अब देखते हैं अपनी बुक के अंदर जी। तो व्यूअर्स, आगे हम देखेंगे 11 के अंदर 8 देखेंगे। ये रहा आपका 8। तो 11 के अंदर 8 की आपकी वैल्यू क्या है? वो है 0719। इसको मैंने मार्क कर दिया, ये रहा 0719। आगे आपने 11 के अंदर, ये तो मीन डिफरेंस आपने वो मेंटिसा देख लिया। आगे हम देखेंगे मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस आपका ये 1 से शुरू हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये देखें, ये 11 के अंदर मीन डिफरेंस क्या है? 9 देखना है हमें। तो 9 कहां पर है? ये रहा जी 9 और ये 11 में थोड़ा सा आगे आ जाए। ये वैल्यू आपकी मैंने यहां भी मार्क करी हुई है, ये रहा जी 33 आपका, इसको मैंने मार्क कर दिया है। तो 11 के अंदर जब आप 8 देखेंगे आपका मेंटिसा, तो आंसर आएगा 0719। और उसके बाद जब 11 के अंदर आपने मीन डिफरेंस 9 देखा, तो आपका आंसर आ रहा है 33 जी। तो नाज़रीन, हमने ये देखा कि 11 के अंदर जब हमने 8 की वैल्यू देखी, तो वो निकली आपकी 0719, ये मैंने लिख दिया है। और 11 के अंदर जब हमने 9 का मीन डिफरेंस देखा, तो वो निकल के आया 33। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों को ऐड करवा देंगे, इनको। अच्छा देखिए, 0719, इसके अंदर जब आप 33 को ऐड करवाएंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 9 3 12, 2 यहां 1 ऊपर, और ये आपका हो जाएगा 5 7 और 0। आपका आंसर क्या है? 0752। मगर क्या ये आंसर है? बिल्कुल नहीं। आंसर क्या है? ये जो 1 आपकी कैरेक्टरिस्टिक निकली, आप इसको पॉइंट देके इससे पहले ऐड करवा दें, तो ये आपका आंसर आ गया। इतनी सी चीज है जी, ये आपका आंसर आ गया, इतनी सी चीज है। अब देखें, आंसर आया 1.0752। आप अगर इनको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं अपने तीसरी सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हमारा ये है, चलिए अब सवाल इतना आसान नहीं है। पॉइंट से पहले भी 0 है, पॉइंट के बाद भी 0 है। मैंने कहा ना, ये बस 3 बेसिक सवाल हैं। जितने भी सवाल बनते हैं वो इन्हीं सवाल में से बनते हैं, नीचे डिवाइड होते हैं। तो ये सवाल जो है, इसके अंदर पहले आप गौर करिएगा कि पॉइंट से पहले है 0, पॉइंट से पहले 0 है, डेसिमल से पहले। अब इस तरफ भी 0 है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो कैरेक्टरिस्टिक जो है जनाब, वो आपकी क्या होगी? अब पॉइंट के बाद, मैं बता रहा हूं, पॉइंट के बाद अगर 2 0 आए, तो आप क्या करवाओगे? -2 लिखोगे। पॉइंट से पहले वाले को नहीं देखना आपने, पॉइंट के बाद को देखना है। पॉइंट के बाद 2 0 आ रहे हैं, अगर यहां पे 1 0 आए तो -1 लगाएंगे। अगर कोई 0 नहीं आता पॉइंट के बाद, तो सिर्फ यहां 0 लिखेंगे आप, जैसे ये वाला 0 उतर जाएगा, ठीक है। दोबारा मैं बता देता हूं, यहां पे जैसे 2 0 है तो मैंने -2 लगाया है। अगर यहां पे 1 0 होगा पॉइंट के बाद इस तरीके से सिर्फ, तो -1 लगाएंगे। और कोई 0 नहीं होगा, डायरेक्ट पॉइंट के बाद कोई डिजिट आ जाएगा, तो आप कोई भी यहां पे माइनस की साइन नहीं लगाएंगे, आप यहां पे सिर्फ 0 लिख देंगे। मगर क्या सिर्फ यही नंबर लिखेंगे? नहीं, कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम -1 करवाते हैं, तो ये हो जाएगा -3। तो कैरेक्टरिस्टिक आपकी निकल के आई -3, मगर आप -3 नहीं लिखते। लॉगरिथम का एक रूल है कि आप माइनस को करते हैं खत्म और उसके ऊपर लगा देते हैं बार, तो ये 3 बार, इसको आप माइनस ही
समझते हैं। तो ये हो गया आपका 3 बार, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ गई। मेंटिसा आप क्या देखोगे जी? मेंटिसा जाहिर सी बात है नंबर से शुरू होता है, तो ये देखें शुरू में कौन से दो नंबर हैं? 2 और 3, यानी 23 हो गया। तो मेंटिसा आप 23 के अंदर देखोगे क्या? आप देखोगे 23 में 4। तो देखिए जी 23 के अंदर 4, और उसके बाद मीन डिफरेंस क्या होगा? मीन डिफरेंस जनाब आपका होगा, मीन डिफरेंस आपका होगा 23 में आप देखोगे ये 8, 23 में आप देखोगे 8। तो 23 में जब आप 8 देखोगे तो आपकी वैल्यू इसकी मीन डिफरेंस की और मेंटिसा की और मीन डिफरेंस की दोनों की वैल्यू को आप 8 करवा दोगे। तो आइए देखते हैं वैल्यू। आगे हम देखेंगे 23 के अंदर 4, तो कहां है जी 20? इधर पीछे ये 23 जी। 23 के अंदर हमें देखना है 4 मेंटिसा। तो 4 कहां पर? ये लीजिए 4, थोड़ा सा नीचे आ जाए यहां से, तो मैंने वैल्यू मार्क कर दी है 23 के अंदर 4 वैल्यू, बल्कि गलत मार्क हो गई है। तो 23 के अंदर हम 4 देखेंगे, ये देखें जी 3692, ये आपकी वैल्यू आ रही है 3692 23 में 4। मगर हमें 23 में 4 सिर्फ नहीं देखना, हमें आगे आपका मीन डिफरेंस भी देखना है। मीन डिफरेंस क्या देखेंगे हम? 23 के अंदर 8। तो 23 मीन डिफरेंस कहां है? आगे आ जाए जी, मीन डिफरेंस ये रहा 8 देखेंगे तो कहां है 23? ऐसे सीधा आ जाए आगे लाइन में, तो ये रहा जी 8। तो 23 के अंदर 8 की वैल्यू आपकी क्या निकल रही है? वो निकल रही है 15। तो 15 आपका मीन डिफरेंस है। तो अब इन दोनों को आप 8 करवा लीजिए। अभी हमने निकाली क्या? 23 के अंदर हमने देखा 4, तो वैल्यू आई 3692, और उसके बाद मीन डिफरेंस जब हमने 8 के अंदर देखा 23 का, उसकी वैल्यू आई 15। तो क्या करेंगे? इन दोनों को आप करवा दें 8। जब इन दोनों को 8 करवाएंगे तो ये आपकी वैल्यू कुल बन जाएगी 37 और 07, 37 और ये 3707, करेक्ट है 730, हाँ जी 3707। और उससे पहले आप क्या करवाएंगे? सेम कैसे, ये जो 3 बार था, 3 बार आप पॉइंट लगा के 3 बार लिख देंगे, सही है। तो इसका आंसर आया 0.002348 का, इसका लॉगरिथम निकला 3 बार 0.3707, ये इसका आंसर है। और ये आपका 110% आंसर करेक्ट है। तो मैंने आपको बताया कि लॉगरिथम हम किस तरीके से निकालते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। तो व्यूअर्स, आज हमने सीखा लॉगरिथम के बारे में कि हम लॉग किस तरीके से निकालते हैं। कोई भी नंबर हो, अब हम उसका लॉग चुटकियों में निकाल लेंगे। मजीद ये कि अगली वीडियो हमारी एंटीलॉग के ऊपर आएगी, जो कि हमारा एंटीलॉग पार्ट नंबर 4 होगा। तो ये हमारी पार्ट नंबर 3 थी। आई होप आपको ये वीडियो बेहतरीन लगी होगी। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें मजीद क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इंशाल्लाह जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।